अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली किसी ना किसी इंटरनेशनल इशू पे बात करते हैं और आपकी भरपूर फरमाइश पे हम इंटरनेशनल इशू के साथ साथ आज नेशनल इशू पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो इंटरनेशनल इशू है वो है पाक सऊदी कॉन्ट्रैक्ट। सर, मैं डायरेक्ट जाऊंगा कर्नल साहब के पास। सर, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे पास टाइम थोड़ा है, आपके पास भी थोड़ा है। सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो कतर पे अटैक हुआ है, इसके बाद ये जो हमने म्यूचुअल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या ये कतर के अटैक की वजह बनी है सर? रेलेवेंट क्वेश्चन है रजी भाई, जी जी क्योंकि तमाम मीडिया, स्पेशली इंडियन मीडिया एंड इफ यू सी द वेस्टर्न मीडिया जिसमें ब्लूमबर्ग है, CNN है, BBC है, स्काई न्यूज़ है, वो इस मायदे को लेके जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान सऊदी म्यूचुअल डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक मायदा है। जी बिल्कुल। अब ये काइंड ऑफ बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। जी बिल्कुल बना। नॉट ओनली ऑन नेशनल टीवी चैनल्स बल्कि इंटरनेशनल टीवी। बिल्कुल सर। अब आप काफी लोग यही समझ रहे हैं कि ये जो इजराइल ने अटैक किया था कतर पे कुछ दिन पहले, जी शायद ये उसका रिस्पॉन्स है। बिल्कुल, लोग यही समझ रहे हैं। आई विल गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड। जी बिल्कुल, बताइएगा। 25 साल फौज में नौकरी की है मैंने जी। लेकिन मैंने सऊदी अरब में नहीं सर्व किया, लेकिन 1967 जी से पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब की फौज को ट्रेन कर रही है। 1967 से? जी ठीक से के अबाउट 58 इयर्स। बिल्कुल। सो मैं ये व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसे नहीं हो गया कि ऑल ऑफ अ सडन ये चीज हो गई है। ये इसके पीछे हमारे देखें, हमारे ब्रिगेडियर्स उनके नेशनल डिफेंस कॉलेज में जाके पढ़ाते हैं, जो हमारी टेक्निकल चीजें वो उनको ट्रेन करते हैं, जी विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मनी टू कंट्री। बिल्कुल, क्योंकि आपको फॉरेन रेवेन्यू चाहिए होता है, जाहिर बात। तो वो उस लिहाज से देखा जाए तो ये कोई नई चीज नहीं है। जी फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसको एक लेजिटिमेसी दे दी गई है इंटरनेशनल लेवल पे, विच मींस इसके 2-3 पॉइंट्स हैं कि अटैक ऑन ईदर ऑफ द कंट्री विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन द अदर कंट्री। जी, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी। सही है। एंड इट इज द सक्सेस ऑफ आवर मिलिट्री लीडरशिप, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और पूरी 25 करोड़ की आवाम के लिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह रहा था, हमने तो वैसे ही अपने हरमैन शरीफ का अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैक्ट हो या ना हो, बिल्कुल सर, पैसे दे फौज को कि ना दे। हाँ, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं। आप मतलब ये हर पाकिस्तानी के दिल में, आपको पता है वो खदमैन शरीफ के प्रोग्राम्स हैं, यहाँ लॉट ऑफ वॉलंटियर कहते हैं कि यार हमें सिर्फ उस मस्जिद की सफाई के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो ये जज्बा है, अकीदतन सर, ये जज्बा है। बिल्कुल सर। अच्छा, अब हमने इस इम्पैक्ट को देखना है। चले लेट्स टॉक फर्स्ट रीजनली देन इंटरनेशनल। बिल्कुल ठीक। रीजनली सबसे पहले तो इंडिया के मैं मुख्तलिफ चैनल्स को देख रहा था, उनकी तो मां मर गई। बिल्कुल सर। अच्छा, खाली फौज की वजह से उन्हें पता लग गया, पहले ही पिछली जंग में 5 घंटों में उनके चने चुबवा दिए उन्हें। और यही 5 घंटे की जंग ने पाकिस्तान का जो दुनिया जिस एंगल से देखती थी ना, अब इंटायरली डिफरेंट एंगल से। बिल्कुल सर, ठीक हो गया। बिल्कुल। तो कहने की बात यह है कि इसमें खाली डिफेंसिव बात नहीं है, उनकी तकरीबन 25,000 अवाम इंडिया की सऊदी अरब में काम करती है। बिल्कुल करती है। फिर इंडिया क्या चाह रहा था? इंडिया चाह रहा था कि मैं इजराइल के साथ भी रखूं, अमेरिका के साथ भी रखूं, चाइना के साथ भी रखूं, मिडिल ईस्ट के साथ भी रखूं। तो उसकी ये जो हेजमनी थी ना इस रीजन में, शो करना कि मैं सुपर पावर हूं, वो खत्म हो गई है। बिल्कुल सर, हो गई है। एक ये बड़ी बात हो। अब आ जाते हैं इस्लामिक कंट्रीज पे। जी, इस्लामिक कंट्रीज पे काफी बातें हो रही हैं कि जी ये पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि जी हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, इट इज मेंट टू बी टू कवर आवर एडवर्सरीज। जी बिल्कुल, इंडिया के, ठीक है, ठीक है ना। जब उन्होंने धमाका किया उसके 8 घंटे के बाद हमने धमाका कर बिल्कुल कर दिया, और दुनिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया, सुपर पावर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया सर। अभी हम वाहिद मुस्लिम कंट्री हैं जिसके पास एटॉमिक पावर, अल्हम्दुलिल्लाह, व्हिच इज अ बिग थिंग। ईरान के पास है, बट वो उसके ऊपर
आईए की वो बंदिशें लगती रहती हैं, कभी कोई वो लोग लगा देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड पाकिस्तान के ऊपर अभी तक कोई ऐसी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब इस एग्रीमेंट को मैं तो फ्यूचर में एक्सपैंड होता हुआ देख रहा हूँ, जिसमें कतर आ सकता है, विच विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी इन आवर कंट्री। बिल्कुल खाली ठीक है। कोई जंगल लड़ना नहीं है। देखें, हमारी आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मी। मैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहा कि मैं फौज में रहा हूं। आप दुनिया की आर्मीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को देख लें, आईएसआई इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल पूरी दुनिया को पता है। अब हमारे जैसी फौज और कौम हो जज्बाती, पैसा सऊदी अरब जैसा हो, हाँ हाँ सो दो ग्रेट पावर्स एक सुपर पावर बनने से कम नहीं है। नहीं यही इंडिया की मां मर गई है। बिल्कुल ठीक है सर। ना? और वो जो आप कल बात कर रहे थे कि अक्टूबर में आ जाए, वी आर रेडी टू फेस यू गाइस। अब बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये है इसका इम्पैक्ट। अब बिल्कुल ठीक है सर। वो आई थिंक उनको ये अपना स्टेप नहीं लेना चाहिए इस मौके पे। तो सर दूसरा मेरा जो पॉइंट है ना, जी वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर काफी कंट्रीज एज लाइक चाइना, जिन्होंने पहले एग्रेशन दिखाया और बाद में अपनी डिफेंसिव पावर दिखाई, ठीक है, और हमने पहले अपनी डिफेंसिव पावर्स दिखाई। और मुझे ये बताइए कि हम अपनी डिफेंसिव पावर दिखा के क्या इकोनॉमिकली भी सेट हो सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा कि चले देखिए हम लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना फर्स्ट। चाइना ने 80 साल में पहले इकोनॉमिकली ग्रो किया है जी किया। और अपनी 80th विक्ट्री डे पे दुनिया को बता दिया कि द वेपन सिस्टम दे हैव इज बेटर देन अमेरिकन। ओहो। ठीक है जी। अब हमारी केस में इट इज लिटिल बिट डिफरेंट बिल्कुल। बिकॉज ऑफ दिस वॉर परसेप्शन चेंज हो गई। फिर हमारे पास HIT है, हम अपने टैंक बनाते हैं, हम अपना मिसाइल सिस्टम, हमारे दुनिया का वन ऑफ दी टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा है। ठीक है, इट इज इन कोलैबोरेशन विद चाइना। बिल्कुल जी ठीक है। सो हमने अपना माइट बता दिया दुनिया को, बिल्कुल बता वी आर। और सेकेंडली इट इज नॉट ओनली द गन, इट्स अ मैन बिहाइंड द गन। वो जो टैक्टिस, जो तरीकाकार से इन्होंने जहाज गिराए, दुनिया आके अब हमारी एयरफोर्स से पूछ रही है भाई ये कौन सी टैक्टिस है, ये कौन सी स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट है। ठीक हो गया। हमारे जैसी कंट्री में बिकॉज हमारा GDP कम है, हमारे पास 250 मिलियन की आवाम है, ठीक है ना, अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमारी आवाम के ऊपर आना चाहिए। जैसे आपने देखा है, सैलाब हो तो फौज है, जलजला हो तो फौज है। ये है। क्या हमारे डिपार्टमेंट्स को इम्प्रूव करने का वक्त नहीं है? देखें अगर हम अपनी इस इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी को अपने नेशनल इश्यूज में डिप्लॉय कर देंगे, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। So we need to reform our system. बिल्कुल। We need to reform our judiciary system. We need to reform our irrigation. अभी देखें ना रिसेंटली क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, फ्लड की है। और आप देख रहे हैं इस फ्लड का इम्पैक्ट क्या आएगा। बिल्कुल। दुनिया में अगर जहां बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की जाती है, वहां फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है। और मैं कहूंगा पाकिस्तान के लिए फूड सिक्योरिटी मैं कहता हूं इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें आप। अच्छा। अदरवाइज करनी पड़ेगी। अच्छा रजी भाई, अभी आप देख रहे हैं कि कितना मन आटे का रेट था, 2500-2600। अगले साल आपको 4000 पर मन नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज सैलाब से सारे। अच्छा, हमें ना प्रॉब्लम्स हाईलाइट करने का बड़ा शौक है। नोबडी टॉक्स अबाउट सॉल्यूशन। आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन फॉर दैट। बिल्कुल सर। एक की बात करता हूं। अभी आप फ्लड की बात हुई है, लेट्स टॉक। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो जो हमारे प्लानर्स हैं वो तो एक साइड पे हो गए ना। जो गवर्नमेंट को, प्रेजेंट गवर्नमेंट को अब रिलीफ देना चाहिए। रिलीफ इन केस ऑफ अगर किसी का बिजली, जमींदार का बिजली का बिल रहता है, ऑफ करे, कोई उसको लिवरेज दे। के लिए सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, आई थिंक वो कर दिया, 1 महीने के लिए रिलीफ दे दिया गया है जहां जहां पे सैलाब है। हाँ, जहां जहां पे सैलाब है आई थिंक वहां पे कर दिया। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। सो इट इज अ नीड फॉर ये जो भी हमारी अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, दे शुड लुक आफ्टर दी जमींदार। क्योंकि अगर फूड सिक्योरिटी पे बात आई तो बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। सर बहुत ज्यादा मसाइल हो जाएंगे। मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि अभी खास तौर पे पंजाब में जो फ्लड आए हैं सर, उसकी वजह से हमारी जो चावल की काश्त थी ना सर, वो सारी तबाह हो गई है। सर ऐसी तबाह हो गई है कि वहां जहां जहां से पानी गुजरा है ना सर, वहां पे तकरीबन कई जगहों पे सर 6-6 फुट रेत छोड़ गया दरिया सर। आई थिंक कि वो 10 साल तक वो मेरा नहीं ख्याल कि वो पैदा कर सकेंगे सर चावल।
आई डोंट नो, मैं इतनी डिटेल्स मुझे नहीं मालूम, लेकिन यू आर राइट कि ये मैं जैसे कह रहा हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ फूड सिक्योरिटी, ये जितनी डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने अपने 2 से 3 साल के जखायर रखे हुए हैं। हमारे मुल्क में क्या है, कभी गंदम नु एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर दूसरे रास्ते इंपोर्ट कर देंगे। यार ये चीजें ठीक होने वाली। सर जाते जाते मुझे सिर्फ ये बताते जाइए, ये जो भी आपने खुद ही, मेरा पॉइंट था आपने खुद ही डिस्कस कर लिया, अच्छा हुआ। सर ये जो हमारे नेशनल इशू, ये जो भी फ्लड चल रहा है, हमें इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं सर? इसका सोल्यूशन बताएं सर इसका। अच्छा देखिए, मैं इस पे ज्यादा बात करने का माहिर नहीं हूँ, बट मेरे कुछ दोस्त हैं वो बाहर अमेरिका से पीएचडीज करके आए, एक का नाम मैं भूल रहा हूँ बट आई हैव देयर नेम। ओके। ये मैनेजमेंट एनडीएमए एक अदारा है। जी बिल्कुल है। उनको अपने टेक्नोक्रेट्स हायर करने चाहिए। इरिगेशन सिस्टम कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इम्प्रूव हो सकता है, चीजें ठीक हो सकती हैं। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि मुझे वो व्यूअरशिप माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल की व्यूअर्स, और सेकेंडली आपको पता है मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूँ। मेरा एक ना स्टूडेंट्स ने अब पीएचडी कर ली है मेरे, ठीक है। वो व्हाट दे वांट इज, दे से कह रहे हैं सर आप बोल तो ठीक रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं ये जो गरीब आवाम 25 करोड़ की ये नहीं सुनना चाहते, ठीक है। वो कहते हैं कि यार हमारा रोटी कपड़ा मकान वाली बातें हैं सर, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस 2 मिनट्स अगर आपके पास है तो प्रॉब्लम्स क्या है हमारे, सर बताइए। ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन हम देंगे। बिल्कुल ठीक। प्रॉब्लम नंबर 1, हमारी इकोनॉमिकली हम लोग, जीडीपी हमारा बहुत लो है, जी है, ठीक है जी। फिर एक गरीब आदमी के लिए हार्डली 30 से 40 हजार नौकरी में वो कैसे महीना गुजारेगा, बिजली के टैरिफ ज्यादा है, ठीक है। तो आप एक आम आदमी की प्रॉब्लम्स को उसके शूज में बैठ के देखें। ये जो हम लोग हैं ये तो 4-5% लोग हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हमसे जो ऊपर है वो तो रहते ही बाहर हैं, ये जो 40 खानदान है। अगर हम अब इस एज में आके अपनी कम्युनिटी को कुछ अपनी जितने तजर्बात से कुछ सॉल्यूशंस नहीं देंगे तो ये सब यूजलेस हैं, ये चैनल्स और ये तबसरे। बिल्कुल। सो आई हैव, इसके ऊपर मैं एक अलग प्रोग्राम करूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा मैं इसका टच दे देता हूं। बिल्कुल दें सर। 5th लार्जेस्ट नेशन और यूथ वाइज वी आर नंबर 1। वी नीड टू टेक केयर ऑफ देयर एजुकेशन, और एजुकेशन वो नहीं जो हमारा तालीमी सिस्टम लेके चल रहा है एआई की डेवलपमेंट की वजह से, अब वो चीजें नहीं है। वी नीड टू रिफॉर्म आवर एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल सर, करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म होता है तो फिर वी नीड टू रिफॉर्म आवर हेल्थ सिस्टम। बिल्कुल। एक बंदे को आप अपनी एग्जांपल और मेरी एग्जांपल ले लें, जब बंदा बीमार होता है वो अपने घर का जेवर जाके भेज देता है, यार मैंने हार्ट का स्टेंट डलवाना है। बिल्कुल। चलो हम तो आर्मी में है तो इसी तरह जो भी मुख्तलिफ दारों में होते हैं तो उनकी कवर होती है। बिल्कुल। लेकिन एक आम मजदूर जो 1000 रुपए की दिहाड़ी पे है, वो बेचारा जब बीमार होता है तो डेवलप्ड कंट्रीज में ये एजुकेशन और हेल्थ फ्री होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो मेजर 2 प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट को टेकन केयर ऑफ करने चाहिए। ठीक हो गया। जब ये चीजें टेकन केयर ऑफ हो जाती हैं फिर आप आ जाए सबसे बड़ी बात, चलो हमने अपना डिफेंस माइट तो दुनिया को बता दिया है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत खराब है। अब मैं आई एम नॉट गोना नेम एनी पार्टी, बट देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म अ नेशनल पार्टी, ठीक है। अब आप फौज को उसके एम्बेंड कर लें, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि 75 सालों से फौज का इन्फ्लुएंस रहा है, 75 सालों से, मैं कहता हूं अगले 75 साल भी रहेगा। क्यों? ये नहीं मैं वो बात कर रहा हूं, हमारी जैसी कंट्रीज और दुनिया में अब एक अदारा है, वो अदारा किसके लिए बना हुआ है? मुल्क की एक्सटर्नल जो है उनको रोकता है और इंटरनली भी हर मुश्किल में काम आना चाहिए। तो आप इसको भाई एक नेशनल सिक्योरिटी बना दें जिसमें तीनों चीफ को उसका पक्का नुमाइंदा बना दें और उनकी पूछगिछ कर लें। बिल्कुल ठीक। मैं ये नहीं कहता कि पावर दे दें तो वो जो भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो चलता रहे। सेकेंडली, मैंने आपको कहा था ये जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हमें ये क्या कहते हैं पार्लियामेंट, ये जो नहीं हमारा भी सिस्टम है, जी जी, ये नहीं चाहिए। ठीक है। हमें चाहिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है।
वो फिर अगेन डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें एक बंदे के पास पावर होती है, लाइक अमेरिका, लाइक फ्रांस, लाइक चाइना, चाहे रशिया। अभी क्या होता है, ये छोटी सी गरीब आवाम के 375 एमएनए बन जाते हैं। हर एमएनए ने अपना फंड लेना है जी, तरक्याती, हर पार्टी ने कहना है मेरे इन्हें मिनिस्टर बनन। ये इस तरह नहीं गरीब आवाम चल सकती, ठीक है, हम लोग एक गरीब मुल्क है, ठीक है, हमें वो पैसा जो इन चीजों पे लगता है उसको कट डाउन करना पड़ेगा। बिल्कुल अब ये बातें उन लोगों को नहीं अच्छी लगेंगी जो मैं कर रहा हूँ, बट अगर रियलिस्टिकली एज ए पाकिस्तानी और अगर मैं रियली कुछ करके जाना चाहता हूँ अपने मुल्क के लिए, तो हमें अपनी रियलिटीज को एड्रेस करना पड़ेगा। सर बिल्कुल करना पड़ेगा। सर मैं छोटा सा जाते हुए ये कहता जाऊं कि जिन्होंने इन चीजों को रिफॉर्म्स करनी है, आई थिंक उनको टिकटॉक से निकलना पड़ेगा। वेरी गुड आपने कहा है कि ये जो इसमें मैं और रजी भाई ने तो जाके अगले साल का एडीबी प्लान नहीं ना बनाना, जिन लोगों ने बनाना है हम हाजिर हैं उनके लिए। बिल्कुल सर, ठीक है। अब हर बंदा, मैं आई एम नॉट मास्टर ऑफ एवरीथिंग, आई मे बी गुड इन टेलीकम्युनिकेशन एंड गुड इन एजुकेशन। हर बंदे को आप बुलाएं और उसके एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उसको जिसने SIFC मौजूदा ये जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, मैं देख रहा हूं जबकि वो आए हैं, हमारी खारजा पॉलिसी बहुत इंप्रूव हुई। अब आप देखें, पहले कोई पूछता नहीं था, ठीक है, खारजा पॉलिसी, इकोनॉमिकली, डिफेंस माइट बता दिया है। तो आई थिंक जनरल आसिम मनीर इज अ नीड फॉर दिस कंट्री टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम लाएं, अच्छा प्राइम मिनिस्टर लाएं, ऑनेस्ट बंदा लाएं, और मैं कहता हूं इन पार्टियों के नामों से अब आके नेशनल पार्टी बनाई जाए। अब बिल्कुल ठीक है आपने तो जी। तो नाजरीन, आपने सुना कि आज जैसा कि नदीम मलिक साहब ने कितना अच्छा आपको ब्रीफ किया इसके बारे में, तो इंशाल्लाह कल फिर आपके सामने कोई ना कोई नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इश्यूज लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमें फीडबैक देते रहिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।